नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइन। पीडीपी के विधायक वहीद उर रहमान के जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वापस दिलाने और अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने किया भारी विरोध। मध्य प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने वाले लोगों के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजा बढ़ा दिया है। नए फैसले के मुताबिक जंगली जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। कनाडा के टोरंटो और ब्रैम्पटन इलाके में स्थित एक हिंदू मंदिर के परिसर पर हमला हुआ। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनाव पर। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में की रैली। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और की कई अहम घोषणाएं। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का चुनाव आयोग के आदेश पर ट्रांसफर कर दिया गया है। रश्मि शुक्ला पर आरोप है कि वह पक्षपात करती है और भाजपा के साथ मिली हुई है। कांग्रेस द्वारा लिखे गए पत्र में इसे हटाने को लेकर मांग की गई थी। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां करने पहुंचे। उन्होंने पहली रैली गढ़वा में की, जो आज़ादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा थी। पीएम मोदी की दूसरी सभा चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वह कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनके गोदी में जाकर बैठ गए। पीएम मोदी का इशारा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर था। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मंत्री विधायक हर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। एक मंत्री के घर से नोटों का पहाड़ निकला है। मैंने भी टीवी पर पहली बार इतनी नोटों का पहाड़ देखा है। मोदी ने परिवारवाद का जिक्र भी किया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी है और यह चाहती है कि सत्ता की चाबी हमारे परिवार के हाथों में ही रहे। हालांकि खुद भाजपा ने इस बार 68 सीटों में से 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा परिवार वालों को टिकट दिया है। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड बीजेपी का संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान और सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माता, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो दीदी योजना, इसमें हर महीना माताओं और बहनों को 2100 रुपया मिलेंगे। गरीब परिवार की माता बहनों को हमने पहले ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहनों से वादा किया था और इसे पूरा भी किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, कुछ लोग जो यहाँ की सरकार में बैठे हैं वह कहते थे कि हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर था। उन्होंने कहा था कि मेरी मौत पर ही झारखंड बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड की मांग करती थी और आज दोनों दल साथ में सरकार चला रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का झूठे वादे करना इतिहास रहा है। अभी ताज़ा झूठ हरियाणा का है, जहां महिलाओं, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की गई थी। उन्होंने हिमाचल को बर्बाद कर दिया। वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तेलंगाना में भी जनता पस्त हो गई है। कर्नाटक में भी यही हाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस तीनों ही पार्टियां परिवारवादी है। यह चाहती है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में ही हो और अगर कोई काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ वह ऐसा बर्ताव करती है जैसा कि हमने चंपई सोरेन के मामले में देखा है। आदिवासी के बेटे के साथ इन्होंने क्या किया हम सब ने देखा ही है। जब मैं कहता हूं कि मेरा परिवार हो ना हो, आप सब मेरा परिवार है, तो आपको सच लगता है कि नहीं? मेरे लिए देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। एक परिवार यहाँ धंधा करता है, दूसरा दिल्ली में। पीएम मोदी ने झारखंड में भ्रष्टाचार पर कहा, झारखंड में 5 साल में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर गई है। मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, कोई ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई मामला न हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री के घर से नोटों का पहाड़ निकलता है। इतना पैसा कि अफसर गिनते गिनते थक गए। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपए पहुंचाए, लेकिन यहाँ की सरकारों ने अपनी तिजोरी भर ली है।
बालू तस्करी और ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा यहाँ खूब फल फूल रहा है। आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए होना चाहिए। आप तैयार हो जाइए। यह थी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ प्रमुख बातें जो उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इन रैलियों में कही हैं। हालांकि इन भाषणों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातों में कितनी सच्चाई के साथ झारखंड के लोगों को यह बात बताई है। जितनी समस्याएं यहाँ कही गई है, यह सारी समस्याएं हर राज्य में हैं, चाहे वह भाजपा प्रशासित हो, चाहे वह कांग्रेस प्रशासित हो या किसी अन्य पार्टी द्वारा प्रशासित हो। जहां मामला चुनाव जीतने का हो वहां बात अलग तरीके से पेश किया जाता है। विभिन्न वादों और इरादों पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते आप यह फैसला स्वयं कीजिए कि आपको किसकी बातें और काम ज़्यादा अनुकूल लगती है और आप किसकी टिप्पणियों से ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। हालांकि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, लेकिन किस तरीके की योजनाएं और किस तरीके की बातें आप तक पहुंच पाती है, इसका निर्णय आप खुद कीजिए और संभल कर वोट कीजिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, एक टिप्पणी जरूर कीजिएगा। कनाडा में ब्रैम्पटन गोर रोड पर हिंदू सभा मंदिर में रविवार को खालिस्तानी समर्थकों के समूहों के झंडे लिए हिंसक समूह द्वारा श्रद्धालुओं पर किए गए हमले से व्यापक आक्रोश फैल गया है। यह मामला कनाडा में हिंदू समुदाय को डराने धमकाने की खालिस्तानी आतंकवादियों के लंबे समय का अभियान का हिस्सा है। यह हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला में शामिल हो गया है। इससे पहले विंडसर में एक हिंदू मंदिर को भारत विरोधी भित्ति चित्रों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मिमीसांग और ब्रैम्पटन में पहले की घटनाओं में मंदिरों को इसी तरह निशाना बनाया गया था, जिस पर कनाडा में भारतीय समुदाय की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। पिछले साल दिसंबर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार के बेटे के घर पर गोलियां भी चलाई गई थी। खालिस्तानियों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक काउंसलर कैंप को निशाना बनाया। कनाडा में भारतीय राजनयिक लंबे समय से खालिस्तानियों के निशाने पर है। खासकर पिछले साल वैंकूवर में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, जिसके लिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक कोई सबूत दिए बिना भारतीय एजेंटों को दोषी ठहराया है। पिछले महीने में यह नया मोड़ तब लिया जब कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को एक जांच के रुचि के व्यक्ति के रूप में पहचाना, जो कि संभवतः निज्जर की हत्या से जुड़ी हुई थी, ऐसा कहा गया। भारत ने इन आरोपों को बेतुका करार दिया और उन्हें ट्रूडो की सरकार के वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित राजनीतिक एजेंडा के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत ने अपने उच्चायुक्त और कई अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को कनाडा से वापस बुला लिया है, यह कहते हुए कि उनकी सुरक्षा को खतरे में डालती है। भारत ने हाल ही में 6 कनाडाई राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया है। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुई खालिस्तानी हमले को लेकर भारतीय राजनयिकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को शिविर सेवाएं प्रदान करने के लिए मंदिर के सहयोग में आयोजित किए गए काउंसलर शिविर पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय उच्चायोग द्वारा मंदिरों और गुरुद्वारों में नियमित रूप से ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए कनाडाई अधिकारियों से पहले ही अनुरोध कर दिया था। सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन से जुड़े खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका और कनाडा का दोहरा नागरिक है, इसने हिंदुओं को दिवाली मनाने से मना किया था और मंदिरों को धमकी भी दी थी। अमेरिका और कनाडा दोनों सरकारों द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है। पन्नू ने हाल ही में कहा था कि वह पिछले कुछ वर्षों से कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलकर काम कर रहा है। पन्नू ने पहले भारतीय फ्लाइटों को भी बम की धमकी दे चुका है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू इससे पहले भी कई वीडियो मैसेज के जरिए हमले की धमकी देते रहता है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू हिंदुओं के खिलाफ लक्षित बयानबाजी करता रहा है। पिछले साल उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कनाडा में हिंदुओं से भारत वापस जाने की मांग की थी। यह वीडियो कनाडा के सांसद आर्य चंद्र द्वारा एडमंटो में हिंदू मंदिर स्वामी नारायण मंदिर में कनाडा के खालिस्तान समर्थकों द्वारा की गई घृणा और हिंसा की निंदा करने के जवाब में आया था। पन्नू ने आरोप लगाया कि कनाडा में हिंदुओं ने अभियान शुरू किया है जो कनाडा के हितों के लिए हानिकारक है, खासकर तब जब कनाडा ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर भारत के साथ व्यापार निलंबित कर दिया है। ब्रैम्पटन मंदिर में हुए हमले के वीडियो के अनुसार खालिस्तानी चरमपंथियों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में एक समूह ने चरमपंथी विचारधारा के विरोध में भारतीय झंडे लहराकर विरोध किया। इसके बाद तनाव तेजी से बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समूह के बीच हिंसक झड़पें हुई। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई, खालिस्तानी चरमपंथियों ने कथित तौर पर विरोधी समूहों के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया। कई लोगों ने
हिंदू सभा मंदिर के अंदर शरण ली, जिसके कारण मंदिर परिसर पर हमला हुआ। हालांकि इस घटना के होने के बाद कई सारी चर्चाएं सामने आई हैं। इसको लेकर एक ओपन वॉर अब मीडिया में लड़ी जा रही है। हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहे हमले ये एक गंभीर संकेत है और इसको लेकर अब मामला तेज हो गया है। हालांकि इन सभी चीज़ों के संबंध में क्या नई मामला आता है, क्या नई बात सामने आती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले दिन।